Good morning students, I am your English teacher Miss Sapna. As you all know, we are reading about determiners और उसमें जो टॉपिक हमने कवर किए थे वो था आर्टिकल्स का जो लास्ट का पोर्शन आपका रहता है कि जो जनरली हमें रूल सिखाए जाते हैं कि बिफोर मटेरियल नाउन बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे, आज और एग्जाम्पल यहाँ पर है जिससे हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भी अपने साथ आर्टिकल्स को लेते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल को देखिए। दैट सिल्वर इज़ ए यूज़फुल मेटल। सिल्वर आपका एक मटेरियल नाउन है, आप सभी को पता है मेटल्स जो हैं वो किस में काउंट होती हैं, वो मटेरियल नाउन्स में आती हैं। और सिल्वर जब ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि सिल्वर इज़ ए यूज़फुल मेटल, तो यहाँ इस सिचुएशन में आपको कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो सिल्वर जब स्पेसिफिक हो जाएगा तब वहाँ आपको क्या लगाना होगा, वहाँ आपको आर्टिकल का यूज़ करना होगा। इसी प्रकार से जो कॉटन है, ग्रोज इन महाराष्ट्र, ये जनरल स्टेटमेंट है। बट देखो टी जो है, नॉर्मली आई वॉन्ट टू ड्रिंक टी या आई वॉन्ट टू टेक टी, इस स्टेटमेंट में एक जनरली स्टेटमेंट है ये, इसमें आपको टी के साथ कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट इस सेंटेंस को देखिए, डैश टी ऑफ असम इज़ वेरी फेमस। यहाँ पर हमने टी के साथ द क्यों लगाया है, क्योंकि हम उस टी की बात कर रहे हैं जो कि असम में पाई जाती है या वहाँ पर उगाई जाती है। तो टी जो है वो स्पेसिफिक हो गया है, तो इसने अपने साथ क्या ले लिया है, इसने अपने साथ आर्टिकल को ले लिया है। ऐसे ही और जो आपके वाटर जो है, वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ऑल। वाटर के साथ जनरली जो आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, कॉमन स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है ये कि वाटर इज़ इसेंशियल फॉर ऑल, कि पानी जो है वो सभी के लिए ज़रूरी है, सभी को पता है ये बात, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। बट दूसरा देखिए, द वाटर ऑफ द गंगा इज़ होली। ठीक है, अब जो वाटर है उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जो वाटर है वो किसका पानी की बात कर रहे हैं हम, किसका पानी पवित्र माना जाता है, गंगा नदी का पानी पवित्र माना जाता है। ठीक है, ऐसे कोई भी नदी का पानी ले आएंगे तो उसे हम पवित्र नहीं मानते, हम गंगा नदी को पूजनीय नदी मानते हैं और उसके पानी को पवित्र पानी मानते हैं। इसीलिए हम गंगा जल का प्रयोग कोई भी पूजा हो या मंदिर वगैरह में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस सिचुएशन में आपने देखा कि वाटर ने किसको लिया है, कि वाटर ने डेफिनेट आर्टिकल को अपने साथ लिया है। इसी तरह से ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप सभी जानते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस स्टेटमेंट में हम ऐसे नहीं कहते द ऑनेस्टी या द ऑनेस्टी, ठीक है, ये रॉन्ग होता है। हम सीधा क्या कहते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बट अब यहाँ देखिए, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका ऑनेस्टी, बट इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, इसके साथ हमने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो ईमानदारी किसके द्वारा दिखाई गई, सौरभ गांगुली के द्वारा दिखाई गई, वो स्पेसिफिक है। तो इस कंडीशन में आप ऑनेस्टी के साथ क्या लगाएंगे, हम ऑनेस्टी के साथ द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल रूल थे रिगार्डिंग द आर्टिकल्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, इन सभी एग्जांपल्स को देख के हम ये पता लगा सकते हैं या हमें इस बात का ज्ञान होता है कि सेंटेंस में जब आर्टिकल्स लगाया जाता है या कोई भी पर्टिकुलर रूल जो है वो आर्टिकल्स के रिगार्डिंग आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके जो सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग आपके जो आर्टिकल्स है वो अपने आप को प्लेस कर लेते हैं, तो या हम वहाँ पर उन्हें प्लेस कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि वो अपने साथ आर्टिकल लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, अब चलिए अपने हमारा जो सेकंड पार्ट था डिटरमिनर्स का, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। वो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स का। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से डिनोट कर सकते हैं आप, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, और जो डिटरमिनर्स होते हैं वो किसको पॉइंट आउट करते हैं, वो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, जो वर्ड्स इसमें जनरली यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं आपके दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ठीक है, अब देखिए दिस जो है इसका मतलब होता है ये है, और ये दिस का प्रयोग इसलिए किया जाता है जब हमारी कोई चीज़ नज़दीक हो। जैसे मैं स्पीकर हूँ
और चीज़ की तरफ इशारा करना चाहती हूँ तो आई विल से, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ अ मार्कर। ऐसे नहीं कहूँगी दैट इज़ अ मार्कर, क्योंकि ये मेरे नज़दीक है, तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ अ मार्कर। अब जैसे वहाँ टेबल पे बुक्स रखी हुई हैं तो मैं क्या कहूँगी, दैट इज़ बुक कहूँगी। एक बुक रखी है मान लीजिए, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज़ बुक, या फिर दोज आर बुक्स। इसको हिंदी में यह कहते हैं, इसको वह, दीज मतलब ये और दोज मतलब वे। इसी का प्लूरल होता है दोज और इसका प्लूरल होता है दीज। दैट का प्लूरल होता है दोज और दिस का प्लूरल होता है आपका दीज। अब ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये जो वर्ड्स ये डेमोस्ट्रेट करने के लिए सेंटेंस में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से यूज़ होते हैं। जैसे आपने अगर एडजेक्टिव टॉपिक को पढ़ा हो तो उसमें एक टाइप आती है आपकी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन में भी आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और वर्ड्स यही यूज़ किए जाते हैं। तो हम वहाँ पर ये देखेंगे, जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं या एज ए प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, दिस पेन इज़ माइन, या फिर दिस इज़ माई पेन। दो सेंटेंस है यहाँ पर, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ग्रामेटिकली दोनों सही हैं। दिस का प्रयोग दोनों में हुआ है, एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा है, नीचे वाला, ये आपका प्रोनाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडजेक्टिव में क्या होगा, ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन के पास मिलेंगे आपको, उसके नज़दीक मिलेंगे, ठीक है। और प्रोनाउन में क्या होगा, ये थोड़ा दूर होंगे। जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, दिस के साथ ही क्या यूज़ हुआ है आपका, पेन यूज़ हुआ है। पेन क्या है, एक नाउन है, तो ये आपका क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर दिस और पेन में काफ़ी सारा डिस्टेंस है, इसके बीच में एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है, तो ये जो है आपका ये एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ऐसे आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे ही दीज का, दोज का, सच का प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं, सच बॉयज़ आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो सच है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, वो हम बॉयज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, और सच जो है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने दैट का एक और एग्जांपल लिखा है आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। दैट इज़ योर पेंसिल एंड दैट पेंसिल इज़ योर्स, ठीक है। दोनों में एक ही बात कहने की, एक ही बात है, मीनिंग सेम है दोनों का, बट कहने का वे अलग है। इसमें जो दैट है और इसमें जो दैट है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो ये जो है आपका इस नाउन के लिए यूज़ हुआ है, पॉइंट आउट करता है इस नाउन को, बट ये इससे दूर है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये जो है बिल्कुल इसके साथ है, तो ये है आपका एडजेक्टिव। ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और कौन सा इनमें से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड पॉइंट की तरफ, जो डिटरमिनर में आता है, वो है आपका पोजेसिव्स। पोजेसिव्स नंबर 3, पोजेसिव का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन करने के लिए जिन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, पोजीशन मीन्स ऑनरशिप दिखाना किसी चीज़ पर। जब हम किसी चीज़ पर ऑनरशिप दिखाते हैं कि ये चीज़ मेरी है या उसकी है, तो वहाँ पर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको पोजीशन कहते हैं। अब पोजीशन जो पोजेसिव्स हैं उसको सीखने के लिए आपको, अगर आपने प्रोनाउन पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 3 पर्सन्स होते हैं प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखने हैं हम, प्रोनाउन वर्ड्स, जो आपकी हेल्प करेंगे इस टॉपिक को सीखने के लिए। पहले आपका सब्जेक्टिव केस है, फिर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है जिसकी हमें नीड है इस टॉपिक में, और फिर आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। बाकी हम ऑब्जेक्टिव केस यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव वो सारे हमें यहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोनाउन जब पढ़ रहे होते हैं हमें तब वहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सब्जेक्टिव केस में आई
इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई, और ये हो जाएगा आपका माइंड। ऐसे ही वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है दोनों, आई, वी, आर, यहाँ हो जाएगा आर्स। सेकेंड पर्सन में आएगा आपका यू, यहाँ हो जाएगा योर, यहाँ हो जाएगा योर्स। ठीक है। तो थर्ड में हो जाएगा आपका ही, हिज, शी, हर और हर्स, इट, इट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट का, एंड देन दे, देयर और देयर्स। ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हमें डिटरमिनर के टॉपिक में हमें इनकी नीड है, तो इसलिए मैंने ये टेबल यहाँ पर बना दी है। तो इससे आप इजीली समझ जाएंगे कि कौन से वर्ड जो हैं वो एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होते हैं सेंटेंस में, और कौन से वर्ड जो हैं माइन, आवर्स, योर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं। अब इनको इसी कैटेगरी में क्यों रखा गया है, इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप इन वर्ड्स का किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, इन सभी वर्ड्स का, तो ये इसी तरह से अपना रोल प्ले करेंगे। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव जब माई आप यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा सेंटेंस में। और आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। चाहे तो आप कोई भी सेंटेंस बना के देख सकते हैं, जैसे वी आर प्लेइंग, यू आर डांसिंग, ही गोज़ टू स्कूल, सी इज़ वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत सारे सेंटेंस हैं जहाँ पर आप इनका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में करते हो। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हमें चाहिए मेनली इस टॉपिक के लिए, इस मेनली इस पॉइंट के लिए, वो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। ये वर्ड्स आप लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं इनको, कि जब आपको ये वर्ड्स दिखाई दे तो आप इनमें पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख सकते हैं और इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी बताती हूँ। जैसे कि दिस इज माई बैग एंड दिस बैग इज माइन। ठीक है। अब देखो इसमें माई जो है वो किसका काम कर रहा है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। कौन से बैग की बात हो रही है, इस बैग की बात हो रही है। दिस इज़ माई बैग। इस बैग पे किसका हक है, मेरा हक है, तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और दिस बैग इज़ माइन, इसमें माइन जो है वो आपका प्रोनाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये उसी टेबल में आते हैं। माइन जो है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है और माई जो है वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है। देखो सेंटेंस दोनों ग्रामेटिकली ठीक है, बट जनरली जो स्टेटमेंट में हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उसके बाहर जो है बच्चों का बैग रखा हुआ है सभी का, तो किसी ने आपका बैग उठाया और पूछा हुज़ बैग इज़ दिस, ये बैग किसका है, तो आप क्या कहेंगे। जनरली जो स्टेटमेंट आपके मुंह से निकलती है वो ये होगी, दिस इज़ माई बैग। ठीक है। बट आप ये भी कह सकते हैं दिस बैग इज़ माइन, बट जनरली हम इसको यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है वो कम्युनिकेशन हम उस लैंग्वेज में करना पसंद करते हैं या उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में करना पसंद करते हैं जो इजीली हम बोल सकें। इसलिए सबसे पहले जो वर्ड हमारे मुंह से निकलता है वो ये होता है, दिस इज़ माई बैग इंस्टेड ऑफ दिस बैग इज़ माइन। बट आप ये भी कह सकते हैं, दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपकी, और सेंटेंस हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं। दैट इज़ आवर स्कूल, and that school is ours। ठीक है। दोनों सेंटेंस में आर जो है, यहाँ आर आया और यहाँ आर्स आया है, तो आप देखिए ये वाला जो है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और नीचे वाला जो है ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। और सेंटेंस जो है वो दोनों आपके ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं और आपको रास्ते में अपना स्कूल दिखाई देता है, थोड़ी दूर हैं अभी आप स्कूल से, बट दूर से पॉइंट आउट करके आप क्या कहते हैं, दैट इज़ आवर स्कूल। ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट स्कूल इज़ आर्स। तो इन वर्ड का प्रयोग, ये जो आर है आर्स है, इसका एज ए एडजेक्टिव होगा सेंटेंस में, और इसका प्रयोग होगा एज ए
पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है और पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। और आपको करना क्या है, जब आप ये वीडियो देखें तो आपको ये जो सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव लिखे थे और पोजेसिव प्रोनाउन लिखे थे, अगर आप और अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो हर एक से जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव हैं और जितने भी पोजेसिव प्रोनाउन हैं उन सब से क्या करके देखिए, उन सब से एक एक सेंटेंस बना के देखिए। जब आप अपने हाथों से कोई सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे बनाने की, नहीं आती तो आप दोबारा से देख सकते हैं इसको, बट आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसका, वो आपका क्वांटिफायर्स। जैसे इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं आपके, जैसे सम, एनी, ठीक है, मच, मोर, लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो इन सभी वर्ड्स को हम एक एक करके लेकर चलेंगे। अभी पहले हम सम और एनी को देखते हैं। देखो, सम मतलब कुछ और एनी मतलब कोई। जनरली जो आपकी स्टेटमेंट लिखी होती है इनसे रिलेटेड बुक्स के अंदर, वो ये लिखी होती है कि सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जनरली ये लिखा जाता है आपकी बुक्स में, बट ऐसा नहीं है। सम जो है इट इज़ यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस, सॉरी, नॉट फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। यानी सम का जो प्रयोग है वो पॉजिटिव सेंस के लिए होगा, ना कि सेंटेंस के लिए, क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में पॉजिटिव लगते हैं बट अपनी सेंस क्या आती है, नेगेटिव आती है। वो अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। ऐसे ही इट इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस बट नॉट फॉर नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम क्या कह रही है, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे हमने लिखा शी इज़ नॉट अगली, ये एक सेंटेंस लिख दिया हमने। ठीक है, शी इज़ नॉट अगली। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, ये कैसी सेंस देता है आपको? ये देखने में क्या लगता है हमें? ऐसे लगता है कि नेगेटिव क्या दे रहा है, ये नेगेटिव, देखने में नेगेटिव सेंटेंस लगता है हमें। ठीक है, बट सेंस कैसे दे रहा है? ये पॉजिटिव दे रहा है कि वो देखने में बदसूरत नहीं है। ठीक है, सेंस कैसी है इसकी? पॉजिटिव है, बट जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनसे हमें क्या लगता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि सम जो है वो पॉजिटिव सेंस के लिए यूज़ होता है और एनी जो है वो नेगेटिव सेंस के लिए। ऐसे ही हमने कहा ही इज़ नॉट पुअर, ही इज़ नॉट पुअर। ये कैसी सेंस दे रहा है आपको? कैसी सेंस दे रहा है? ये भी हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो कई वर्ड्स क्या होते हैं, कई सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके देखने में नेगेटिव लगते हैं बट वो पॉजिटिव सेंस दे रहे होते हैं, और कई जो है वो पॉजिटिव लगते हैं देखने में बट वो नेगेटिव सेंस दे रहे होते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपको अपने बुक्स के रूल पे नहीं जाना। बुक्स में सीधा लिखा होता है कि सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। बट काफ़ी सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में पॉजिटिव लगते हैं, सेंस नेगेटिव देते हैं, और देखने में नेगेटिव लगते हैं, सेंस पॉजिटिव देते हैं। जैसे कि ये इन एग्जाम्पल्स को आप देख सकते हो। ठीक है, अब इनके जो और एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको इनसे जो भी टॉपिक, जो भी एरिया यहाँ पर कवर किया गया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।